बिहार में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिहार पुलिस शराब खोजने में और बालू के पीछे व्यस्त रहती है। इसी कारण है बिहार में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रोज़ मर्डर हो रहा है बिहार में, रोज़ हत्या हो रहा है, रोज़ बलात्कार हो रहा है। आज प्रशांत जो जाति पार्टी मजहब से ऊपर उठकर मतदान करने का जो संदेश दिए हैं और जो लगभग 20,000 की संख्या में लोग यहाँ पे जुटे थे और जो लोगों ने उनका समर्थन दिया है उत्साह के साथ, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या नौजवान है, क्या बुजुर्ग, सब मजदूर किसान, सब लोगों का जो समर्थन मिला है वो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया पारू के धरती के लिए। वैशाली बगल में है और ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र का यह पारू विधानसभा हम लोगों का मतलब आज का जो दिन रहा है अपने आप में एक ताकत मिला है, एनर्जी मिला है। और प्रशांत जी को हम लोग रोज रोज सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग सोए हुए हैं, जो लालू, नीतीश और मोदी के नाम का रट्टा मार करके आज अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा है प्रशांत किशोर। आने वाले कल का भविष्य है प्रशांत किशोर। बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहा है। बुद्ध की भूमि वैशाली लोकतंत्र की जननी है। विश्व ने यहाँ से संदेश दिया है लोकतंत्र को। आज प्रशांत जो जाति पार्टी मजहब से ऊपर उठकर मतदान करने का जो संदेश दिए हैं और जो लगभग 20,000 की संख्या में लोग यहाँ पे जुटे थे और जो लोगों ने उनका समर्थन दिया है उत्साह के साथ, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या नौजवान है, क्या बुजुर्ग, सब मजदूर किसान, सब लोगों का जो समर्थन मिला है वो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया पारू के धरती के लिए। वैशाली बगल में है और ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र का यह पारू विधानसभा हम लोगों का मतलब आज का जो दिन रहा है अपने आप में एक ताकत मिला है, एनर्जी मिला है। और प्रशांत जी को हम लोग रोज रोज सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने बिहार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने के जो हिम्मत और साहस है वो प्रशांत जी से मिलता है। निश्चित तौर पर आज हम लोग कांटी के भूमि से आते हैं। कांटी विधानसभा बगल में है, बगल में ही हमारा पारू है। तो आज का जो ये जनसैलाब उमड़ा है इससे ये प्रतीत होता है कि बिहार और कांटी और पारू परिवर्तन के मूड में आ गया है और बिहार की जनता को परिवर्तन का एक नया विकल्प मिल गया है और इस विकल्प को अब जनता लेने स्वीकार कर ली है। और जनता स्वीकार का अब जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, अगर आप पिछड़ा के नाम पर वोट नहीं होगा। अब पलायन जैसे मुद्दों पर, रोजगार जैसे मुद्दों पर, अब स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए, शिक्षा जैसी व्यवस्था को, नेतरहाट जैसे विद्यालय बनाने के लिए जो बार बार हमारे नेता संबोधन में कहते हैं। और हम बिहारी अपने बच्चों के लिए, अपने पीढ़ी के लिए प्रशांत किशोर के साथ हैं, जन स्वराज के साथ है। जन स्वराज का विकल्प बिहार के लिए देंगे ताकि हमारे जो बच्चे आएंगे वो हमको गाली ना पढ़े कि तुम भी जात पात के नाम पर वोट दिया, तुम भी। तो इसलिए विकल्प बनाना है अपने बच्चों के लिए, अपने बिहार के तरक्की के लिए, अपने कांटी के तरक्की के लिए, अपने पारू, अपने वैशाली के तरक्की के लिए हम लोगों को काम करना है। हमारे नेता के आज आने से हम लोगों का और एनर्जी और ऊर्जा बढ़ा है, मजबूती से नेतृत्व करने का क्षमता बढ़ा है और इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। पारू में आज दूसरी सभा हुई है जी। पारू में हमारा लगातार सभा, तो प्रशांत जी का सभा तो आज पहला हुआ है। इससे पहले विलम्ब हो गया था तो वो आके रास्ते से चले गए थे, सभा नहीं हो पाई थी। लेकिन आज प्रशांत जी खुद सभा संबोधित किए हैं और 1 घंटे के सभा में उन्होंने बारीकी से सबको समझाया है। बड़ा उत्साह के साथ सब लोगों ने उनके भाषण को लिया है और पारू इस बार विकल्प देने जा रहा है। एनडीए हो, महागठबंधन, उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। शराबबंदी पर प्रशांत किशोर मुखर्जी को बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर सरकार हमारी आती है तो शराबबंदी चालू कर दें। बिल्कुल, शराबबंदी उनका बार बार कहना है कि 1 घंटे में चालू करेंगे, तो 1 घंटे में चालू होगा। ये शराबबंदी जो है ये इससे बिहार के जनता का कल्याण नहीं होगा। जो शराब जिनको पीना है वो कोरियर करके मंगवा लेते हैं और 300 रुपया का शराब को 1200 रुपया देते हैं। और ये हमारा पैसा, बिहार का पैसा पंजाब, दिल्ली, गुजरात जा रहा है, वहाँ का लोग और अवैध कमाई पुलिस की हो रही है, नेताओं की हो रही है और ऊपर से बैठ के, तो ये कौन सा शराबबंदी है? इससे बिहार खोखला हो रहा है। मजदूर हमारे जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। बना हुआ ब्रांड, मतलब जो ब्रांड का डुप्लीकेट शराब यहाँ पे आ रहा है और उसका ओरिजिनल रेट लेकर और टैक्स यहाँ का जा रहा है। तो ये डुप्लीकेट और डंप किया हुआ शराब लोगों को पिलाया जा रहा है, लोग मर रहे हैं। हमारी बिहार के मजदूर नौजवान गुमराह हो रहे हैं ये गलत शराब पीकर और अपने किडनी को खराब कर रहे हैं। तो उससे अच्छा लाइसेंसी शराब का दुकान रहे, लोग आराम से जाएगा, लाइसेंस दिखाकर पिएगा और अपने घर पर रहेगा। सरकार को टैक्स जाएगा, सरकार उससे विद्यालय, कारखाने, फैक्ट्री चलाएंगे हर जगह। अगर शराब इतनी ही खराब रहती तो यूपी में क्या चालू है, गुजरात में क्या चालू है, दिल्ली में क्या चालू है, गोवा में क्या चालू है, चेन्नई में क्या चालू है? देखिए कितना विकास है।
और बिहार सबसे गरीब है तो यहाँ का शराब बंद कर दिया। और गुजरात का शराब यहाँ आ रहा है, गोवा का शराब यहाँ आ रहा है, उत्तर प्रदेश का शराब यहाँ आ रहा है, हर घर में शराब पहुँच रहा है। ये कौन शराबबंदी? और शराब को पीने के लिए पुलिस को, थाना को दीजिए टैक्स, कहीं शराब पकड़ा गया बोतल सटा देता है, जेल भेज देता है, 10,000 रुपये ले लेता है। कि कोई गरीब, हम लोगों का पैरवी है तो हम लोगों को नहीं पकड़ता है, जो गरीब को, रिक्शा वाला को पैरवी नहीं है उसे 5,000 ठग लेता है, मुंह महकता है, पाइप घुसाता है। ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है? शराब है, पीने खाने का चीज़ पर कहीं प्रतिबंध लगता है क्या? पीने खाने का कोई प्रतिबंध नहीं है, सब पिएगा। अभी सावन का महीना, कोई गांजा पी के नाच रहा है, कहाँ कोई प्रतिबंध है? तो कोई प्रतिबंध पीने का, जिसको अगर अच्छा नहीं लगता है वो नहीं पीता है। सावन कोई पिए कोई खाए, इस पर नहीं। हाँ, पी कर अवैध धंधा नहीं करे, नशे में आके कोई गलत काम नहीं करे। और पूरा 28 स्टेट का हमारा ये जो देश है, इसमें हर स्टेट में शराब चालू है। तो अगर शराब खराब है, डबल इंजन की शराब है, तो मोदी जी को पूरे देश में बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि शराबबंदी जब से हुआ है राज्य में खुशहाली आई है। खुशहाली क्या आई है कि हमारे मजदूर भाई, नौजवान भाई मर रहे हैं, गरीब पलायन कर रहे हैं, और यहाँ का पैसा जा रहा है बाहर। यहाँ एक भी फैक्ट्री लगा, दूसरे स्टेट में फैक्ट्री पर फैक्ट्री लग रहा है। अगर शराब खराब है तो मोदी जी को बंद कर देना चाहिए पूरे देश में। क्या यूपी में चालू है, क्या गुजरात में चालू है, क्या दिल्ली में चालू है? तो ये सब गलत नीति है, इसका विरोध होगा। शराब खोजने में व्यस्त रहती है दिन भर, लेकिन शराब पकड़ाता है नहीं। प्रशांत किशोर अनय राज पर विश्वास जताएंगे? देखिए, प्रशांत हमारे नेता हैं, हम लोग नेता के सिपाही हैं। प्रशांत जी के साथ हम पिछले 7-8 वर्षों से हैं। जब वो एक पार्टी में थे उस समय से ही हम उनके साथ हैं, और 8 वर्ष हो गए, और हम लोग कभी ये नहीं देखे कि हमसे प्रशांत से क्या मिलेगा। हम लोगों ने प्रशांत के अभियान में एक मील का पत्थर बन के हम लोग हमेशा खड़ा रहे हैं और खड़ा है। प्रशांत हमको सिपाही बनाए, प्रशांत हमको कांटी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करे। प्रशांत जो करेंगे उस जवाबदेही को निर्वहन करेंगे और ईमानदारी से। लेकिन कांटी की तैयारी हमारी है और सबसे मजबूत तैयारी है, और आज से नहीं, लगातार 10 वर्षों से तैयारी है। और संघर्ष के गोद से हम लोग जन्म लिए हैं। आज नहीं आया, चुनावी मेढक नहीं है कि चुनावी में टर करेंगे फिर बिल में घुस जाएंगे। हम लोग 24 घंटा 300 दिन जनता के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो प्रशांत चाहेंगे ऐसे युवा नेतृत्व पर विश्वास करना। प्रशांत को युवा राजनीति का चाणक्य माना जाता है, और युवा नेतृत्व पर निश्चित तौर पर विश्वास करेंगे तो हम लोग कांटी विधानसभा जीतकर और युवा की सरकार बनाने का काम करेंगे। स्वराज की सरकार कांटी में बनेगी इस बार? बिल्कुल कांटी में बनेगी और युवा की सोच की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज की सरकार पूरे बिहार में बनेगी। का एक कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 1 सप्ताह में भ्रष्ट लोगों को जेल में डालेंगे। बिल्कुल सही कहना है। बिहार में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिहार पुलिस शराब खोजने में और बालू के पीछे व्यस्त रहती है। इसी कारण है बिहार में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रोज़ मर्डर हो रहा है बिहार में, रोज़ हत्या हो रहा है, रोज़ बलात्कार हो रहा है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आम लोग, कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है बिहार में। बड़े बड़े भूमाफिया लोग हैं बिहार में, हत्या करवा देते हैं दिन दहाड़े लोगों को अपना कमीशन खाने के लिए। आप पारू विधानसभा से आते हैं, यहाँ पर लगातार जो है अपराधी घटना बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल बढ़ते जा रहा है। यहाँ के पुलिस सोई हुई है, प्रशासन सोई हुई है। विधायक जी यहाँ का कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। विधानसभा सदन में आवाज़ उठाना चाहिए ना उनको। क्षेत्र के बारे में मुद्दा, कोई रोजगार नहीं, ना कोई फैक्ट्री है, ना मणिपुर चौराहा है वहाँ पर गोलंबर बनना चाहिए। हॉस्पिटल है सरैया में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ पे गेट है, किसी को पता नहीं चलता है। सरैया में बराबर जाम लगता है, जाम से निजात मिलना चाहिए। व्यवसायी लोग को दिक्कत होता है, आम पब्लिक को दिक्कत होता है। कभी जहाँ तो व्यवसायी को हत्या कर दिया जाता है तो कभी अम्बारा में जो है। बिल्कुल, सरैया में भी हो रहा है लूटपाट, हत्या हो रहा है, बसैठा में हो रहा है, आपको जयपुर में हो रहा है। हर जगह मतलब अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। CSP लुटा रहा है सप्ताह में 1-2